ओम शांति बाबा। आज 1 अगस्त 2024 है और आज सद्गुरुवार है और हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों का। और ये अनमोल मधुर महावाक्य जो हैं ये आत्मा के लिए हैं, आत्मा की शुद्धि के लिए हैं। तो इसे आत्मिक स्थिति में होकर पढ़ना चाहिए ना। तो हम शरीर के भान से बिल्कुल अलग होकर आत्मिक स्थिति में स्थित होकर अध्ययन करते हैं, धारण करते हैं आज के परमपिता के अनमोल महावाक्यों को, मुरली को। तो जब धारण करना ही है तो क्यों ना सूक्ष्म शरीर लाइट के शरीर के साथ चले मधुबन की धरा पर। मधुबन में जहाँ बाबा साकार रूप में रहे और उन्होंने ये मुरलियाँ चलाई थीं, उस वातावरण को, परमपिता के उपस्थिति को महसूस करते हुए उनके सम्मुख क्यों ना स्वयं से अपना हाथों में लेकर बाबा के इस मुरली नाम के पत्र को पढ़ें और अपने आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे, इस वातावरण में रहेंगे तो मुरली सीधा सीधा हमारे मन बुद्धि संस्कारों को परिवर्तित करेगी, आसुरी से दैवी बनाएगी। तो मधुबन में जो 4 धाम की यात्रा है, सबसे पहले बाबा का कमरा, वहाँ बाबा पिता रूप में उपस्थित रहते हैं और वहाँ हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी सही स्थान मिल जाता है। और बाबा विकर्मों का जितने भी चोटें हैं, जितने भी दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, सब पर ऐसा प्यार का मलहम लगाते हैं कि हम सब भूल जाते हैं। और शिक्षक रूप में बाबा की कुटिया में जब पहुंचते हैं तो वहाँ बाबा हमारा बातें सुनते हैं, हमें पत्र देते हैं, मुरली देते हैं। और फिर हिस्ट्री हॉल, जो तीसरा यात्रा है, 4 धाम की यात्रा में तीसरा धाम है हिस्ट्री हॉल। वहाँ जब हम आते हैं तो वहाँ हम बाबा की उपस्थिति में, मम्मा की उपस्थिति में मुरली को धारण करते हैं। जहाँ पर बुद्धि जो भटक रही थी वो सही दिशा मिलती है। शिक्षक रूप में हर एक जीवन में आने वाली छोटी बड़ी हर बात के लिए बाबा श्रीमत देते हैं, बताते हैं। एकदम शिक्षक, ऐसा शिक्षक कभी लौकिक में नहीं मिलेगा जो हर एक बात को एकदम सूक्ष्म स्तर पर समझा देते हैं, पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। और उनसे पूरा शिक्षा लेकर हम चलते हैं शांति स्तंभ के पास, जहाँ प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त स्वरूप का प्रतीक है, उनके संपूर्ण अवस्था का प्रतीक है, जहाँ बाबा ने अपने संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया। तो हम भी उनके साथ वहीं से चलेंगे परम धाम की यात्रा पर। परम धाम में ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित होकर बाबा से 7 गुणों का, हमारे 7 आदि संस्कारों की स्मृति और अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ हम वापस आएंगे। उसी अव्यक्त रूप से बाबा कुछ इशारा भी देते हैं, वो अव्यक्त इशारा लेंगे और फिर लौट आएंगे अपने स्थूल शरीर में, जीवन का एक उद्देश्य पाकर। इस लौकिक जीवन में हम लौटे क्यों, इस सब का इसका उत्तर पाएंगे और फिर हम लौट आएंगे। तो चलिए आज हम अपना यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन अकेले क्यों करें? क्योंकि कोई भी शुभ कार्य जब हम करते हैं तो हमारा ये अच्छा गुण है कि हम अपने साथ अपने मित्र संबंधियों को लेकर चलना चाहते हैं। तो क्यों ना इस सूक्ष्म वतन की यात्रा में, इस सूक्ष्म शरीर के साथ मधुबन की यात्रा में हम अपने प्रियजनों को, और विशेषकर जो हमें लगता है कि हमारे अप्रिय हैं, हमसे उनका कर्मों का हिसाब किताब थोड़ा कड़ा है, उनको भी जरूर लेकर चलें। क्योंकि इस सूक्ष्म शरीर के साथ लेकर चलना है तो इसमें उनसे पूछना नहीं है, उनको मनाना नहीं है, उनसे उनकी फुर्सत का देखना नहीं है, चाहे वो प्रिय हो या अप्रिय। वास्तव में वो सब प्रिय हैं, क्योंकि सब बाबा के बच्चे हैं। भले प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने बाबा का ज्ञान न लिया हो, लेकिन
सूक्ष्म स्तर पर जब हम उनको ये रोज़ उनको हम मधुबन की यात्रा कराएंगे, मुरली सुनाएंगे अप्रत्यक्ष रूप से, तो उन पर, उनके संस्कारों पर, सदगुरु का परमधाम की यात्रा पर ले जाएंगे तो उनके संस्कार में परिवर्तन आएगा, उनकी बुद्धि को भी दिशा मिलेगी और उनका मन भी परमपिता के प्यार में शांत होगा। तो इस तरह से बहुत शुभ और श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामनाओं के साथ चलिए चलते हैं मधुबन। मैं आत्मा अपना इस स्थूल शरीर से अलग, सूक्ष्म शरीर, लाइट के शरीर से, इस शरीर से अलग हो जाता हूँ और मन की गति से एक क्षण से भी कम समय में पहुँच जाता हूँ मधुबन में पांडव भवन के द्वार पर। और जिन जिन आत्माओं को मैंने आवाहन किया था उन सब को महसूस करता हूँ कि वो सब वहाँ इकट्ठा हो गए हैं। और एक बार सबको दृष्टि देकर कि सभी आ गए हैं, मैं ब्राह्मण आत्मा आगे आगे चलता हूँ और मेरा पूरा ये संबंध संपर्क का ये आत्माओं का ये समूह एक साथ हम पांडव भवन में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही हम द्वार के भीतर प्रवेश करते हैं, सामने श्री कृष्ण की वो तस्वीर, विशाल तस्वीर ये संदेश देती हुई दिखाई देती है कि स्वर्ग आ रहा है और नर्क जा रहा है। तो हम नर्क को द्वार के बाहर ही छोड़ देंगे और भीतर में स्वर्ग की अनुभूति करते हुए अंदर चलते हैं। और अंदर हम धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते चलते हैं बाबा के कमरे की ओर। और अब हम बाबा के कमरे में के पास पहुंच गए और हम साथ साथ प्रवेश करते हैं बाबा के कमरे में। और हम जैसे ही बाबा के कमरे में प्रवेश करते हैं, वहाँ जो स्थूल में, लौकिक में जब हमने वहाँ गए थे तो देखा था कि एक फ़ोटो फ्रेम होता है और उसमें बाबा की तस्वीर होती है। लेकिन आज वहाँ ना फ़ोटो फ्रेम है और ना ही वहाँ बाबा की वो तस्वीर है। लेकिन मेरे बाबा तो सचमुच में सूक्ष्म शरीर के साथ उसी स्थान पर बाहें फैलाए खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। वो हम बच्चों के आने से बहुत खुश हैं। उन्होंने मुझ आत्मा को पुकारा, आओ बच्चे, बहुत समय हो गया, आओ। और मैं बाबा के पास दौड़कर बिल्कुल जाकर बाबा से लिपट जाता हूँ और बाबा मुझे बहुत प्यार से अपने गले लगाते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और ऐसा प्यार कि सब आत्माएं जो वहाँ पहुँची हुई हैं, हर एक को बाबा निज तौर पर, हर एक ये महसूस कर रहा है कि बाबा हर एक को अलग अलग, सब कोई गले लगे हैं बाबा के और बाबा सबको दुलार रहे हैं, सर पर हाथ फिरा रहे हैं। बाबा की ये सूक्ष्म शरीर के साथ ये जो विशेषता है, ये बाबा के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। बाबा बहुत बहुत प्यार करते हैं। उनके प्यार में हम ऐसा लवलीन हो जाते हैं कि हम अपने लौकिक जीवन की बातें भूल जाते हैं। जो भी दर्द, दुख, जो भी कर्म भोग सामने आ रहा है जीवन में, उन सब की तकलीफ़ों को हम भूल जाते हैं। बहुत प्यार करते हैं मेरे बाबा। बाबा के कमरे में ना कोई सवाल, ना कोई जवाब,
सिर्फ प्यार ही प्यार, निस्वार्थ निर्विकारी प्यार। एक पिता का अपने बच्चों से प्यार है। ये प्यार हम बच्चों की भक्ति का परिणाम है, जो हम दिन में जब चाहें, जितनी बार चाहें आकर के बाबा का ये प्यार पा सकते हैं। बाबा हर वक्त हमारे लिए बिल्कुल उपलब्ध हैं, एकदम बैठे हैं, पलकें बिछाएं कि हम बच्चे कब आएंगे। और हम लौकिक जीवन में उलझे हुए हैं, तो उन उलझनों को समाप्त करने के लिए बाबा कहाँ कहाँ हम फंस रहे हैं, कहाँ कहाँ हमारी ज्ञान की स्पष्टता नहीं है, उन सब में स्पष्टता लाने के लिए बाबा शिक्षक रूप में अपनी कुटिया में बैठते हैं। और वहाँ हम उनसे जो भी पूछते हैं, जो भी बातें करते हैं, सब का बाबा जवाब देते हैं। और अपने दिल की भी बात वहाँ बतलाते हैं बाबा, जो हम कई बार महसूस करते हैं कि बाबा मुरलियों में पहले ही बता चुके होते हैं, जो हमारे जीवन में आने वाला होता है। तो बाबा की उस स्वरूप से, बाबा से उन शिक्षाओं को लेने के लिए हम बाबा के कमरे से निकलकर चलते हैं बाबा की कुटिया की ओर। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं, बाबा पत्र लिखने में तो व्यस्त थे, लेकिन नजरें उठाकर हम सभी बच्चों को देखते हैं। और बाबा की ये विशेषता है कि वो नजरों से ही हमारे दिल की हर बात सुन लेते हैं। बस हम खुले दिल से बाबा के सम्मुख उपस्थित होने चाहिए, फिर बाबा हर बात सुन लेते हैं। और उन बातों में कुछ छोटी बात होती है, कोई बड़ी बात होती है, कोई उलझनों की बात होती है, कुछ सिर्फ बाबा को बतलाने की खुशी होती है, सारी बातें सुन लेते हैं बाबा। और अपने दिल की भी बातें, जो हमारे आगे जीवन के लिए काम की होती हैं, शिक्षाएं होती हैं, सूक्ष्म गुह्य बातें होती हैं, उन सब बातों को बाबा एक पत्र रूप में मुरली में लिख कर देते हैं। और देते क्या है, साथ में चलते हैं हाथ पकड़कर। सभी बच्चे जो मुझ आत्मा के संबंध संपर्क की हैं, और उन सबको साथ लेकर मैं वहाँ पहुँचा था, सबको बाबा दृष्टि देते हैं और सबको दृष्टि से ही सबके दिल की बात सुन लेते हैं। और उन सब के लिए बाबा इतने मीठे बाबा हैं कि सब के लिए मुरली में कुछ ना कुछ जरूर बतलाते हैं। और ऐसी श्रेष्ठ मुरली के साथ बाबा वहाँ कुटिया से उठ खड़े हुए और मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे बाबा मेरा हाथ पकड़कर मधुबन की इस धरा पर मुझे साथ लेकर हिस्ट्री हॉल की तरफ बढ़ते हैं। और मुझ आत्मा के साथ मैंने जिन आत्माओं को साथ में लाया हूँ, वो सारी आत्माएं भी हम सब साथ साथ बाबा के साथ चलते हैं और पहुँचते हैं हिस्ट्री हॉल। हर एक आत्मा ये अनुभव कर रही है कि बाबा ने उसका हाथ पकड़ा है, भगवान ने हाथ पकड़ा है। तो अब माया और रावण से पास भटकना भी नहीं है, क्योंकि वो तो द्वार के बाहर ही छूटे और दोबारा हमें उनके पास नहीं जाना। तो अब जैसे ही हम सभी एक साथ बाबा के इस हिस्ट्री हॉल में आते हैं, मम्मा वहाँ पहले से विराजमान है और बड़ी मधुर सी वीणा बजा रही हैं। मम्मा मुरली बजाने में मग्न है, लेकिन बाबा की उपस्थिति से मम्मा ने अपनी वीणा
विराम दिया और अब हम बाबा की मुरली का अध्ययन करेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम पवित्र बनने बगैर वापस नहीं जा सकते, इसलिए बाबा की याद से आत्मा की बैटरी को चार्ज करो और स्वाभाविक रूप से पवित्र बनो। पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थ नहीं, एकदम स्वाभाविक है हमारा पवित्र रहना। तो बाबा कहते हैं नेचुरल पवित्र बनो, एकदम स्वाभाविक, एकदम सहज पवित्र रहना है हमारा मूल कर्तव्य है ना, मूल स्थिति है, कर्तव्य नहीं स्थिति है। और आगे बाबा प्रश्न रूप में कहते हैं कि बाबा तुम बच्चों को घर चलने के पहले कौन सी बात सिखलाते हैं? घर चलने के पहले पहले कुछ बातें सीख लेनी होती हैं, कौन सी बात है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि बच्चे, घर चलने के पहले जीते जी मरना है, इसलिए बाबा तुम्हें पहले से ही देह के भान से परे ले जाने का अभ्यास कराते। देह के भान से अलग होने का अभ्यास बाबा कहते हैं अभी से करते रहना है, अर्थात मरना सिखलाते हैं। ऊपर जाना मतलब मरना। तो जाने और आने का ज्ञान तुम्हें मिला है। तुम जानते हो हम आत्मा ऊपर से आई हैं इस शरीर द्वारा किरदार निभाने। हम असल में वहाँ के रहने वाले हैं, अभी वहाँ ही वापस जाना है। हमारा परमानेंट एड्रेस तो परम धाम ही है, तो हम वहीं से आए थे, अभी वहीं जाना है। तो इस दुनिया से हमें मर जाना है। बाबा कहते हैं जीते जी मर जाना है। कई बार हम बच्चों के मन में आता है कि सिर्फ हम ही मरें, और हम रोज़ रोज़ कितना मरें। तो एक वरिष्ठ भाई बहन ने कहा कि रोज़ रोज़ तुम जिंदा क्यों हो जाते हो जो तुम्हें मरना पड़ता है। बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि हम जब ऐसी स्थिति में फंसते हैं तो लगता है कि हम मरने की बात होती है तो हम ही को मरना पड़ता है और रोज़ रोज़ मरना पड़ता है। तो रोज़ रोज़ जिंदा क्यों होते हैं जो रोज़ रोज़ मरे? तो रोज़ रोज़ जिंदा नहीं होना है, एक ही बार में अपने आप को इस लौकिकता से समाप्त कर देना है। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है। गुटखा नहीं खाना है, इसको कहा जाता है सहज याद। पहले पहले अपने को आत्मा ही समझना है। आत्मा ही शरीर धारण कर किरदार निभाती है। संस्कार भी सब आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा तो इंडिपेंडेंट है, पूर्णतः स्वतंत्र है आत्मा। आत्मा पर कोई बंदिश नहीं है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ पिता को याद करो। ये ज्ञान अभी ही तुमको मिलती है, फिर नहीं मिलेगी। इस संगम युग के बाद फिर भूल जाएंगे। तो तुम्हारा ये शांति में बैठना दुनिया नहीं जानती, इसको कहा जाता है स्वाभाविक शांति। हम आत्मा ऊपर से आई हैं इस शरीर द्वारा किरदार निभाने। तो हम आत्मा असल में वहाँ के रहने वाले हैं। ये बुद्धि में ज्ञान है, इतना ज्ञान तो समझ में आ गया। बाकी इसमें हठ योग की कोई बात ही नहीं, बिल्कुल सहज है। स्वाभाविक तौर पर हम फट से वहीं पहुंच जाते हैं, फिर यहाँ आना पड़ता है, ऐसे करना है। तो अभी हम आत्माओं को घर जाना है, परंतु पवित्र बनने बगैर तो जा नहीं सकते। तो पवित्र होने के लिए परमात्मा पिता को याद करना है। याद करते करते पाप मिट जाएंगे। तकलीफ की कोई बात ही नहीं। तुम पैदल करने जाते हो तो बाबा की याद में रहो। पैदल कहीं जाएं तो बाबा की याद में रह के चलेंगे। अभी ही याद से पवित्र बन सकते हो। वहाँ वो तो है पवित्र दुनिया। वहाँ उस पावन दुनिया में इस ज्ञान की कोई दरकार ही नहीं रहती, क्योंकि वहाँ कोई भी कर्म होता ही नहीं। तो वहाँ ज्ञान की ज़रूरत ही नहीं, वहाँ प्रारब्ध में ही हम खोए रहते हैं। यहाँ याद से विकर्म विनाश करने हैं, इसीलिए याद करना है, ज्ञान को मंथन करना है। वहाँ तो तुम स्वाभाविक ही चलते हो, जैसे यहाँ चलते हो। जैसे अभी यहाँ चलते वैसे वहाँ चलेंगे, लेकिन अभी याद में चलेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। फिर थोड़ा थोड़ा नीचे उतरते हो। ऐसे नहीं कि वहाँ भी तुमको ये अभ्यास करना है। वहाँ अभ्यास थोड़ी करेंगे, वहाँ तो अभ्यास हो चुका रहेगा ना।
अभ्यास अभी ही करना है। बैटरी अब चार्ज करना है, फिर आहिस्ते आहिस्ते बैटरी डिस्चार्ज होना ही है। बैटरी डिस्चार्ज धीरे धीरे होता है ना दिन भर में, और चार्ज 2 घंटे में। तो बाबा कहते हैं वही करना है। बैटरी चार्ज होने का ज्ञान अभी ही एक बार तुमको मिलता है, बस अभी एक बार ही मिला। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में तुमको कितना समय लग जाता है। शुरू से लेकर कुछ न कुछ बैटरी कम होती जाती है। मूल वतन में तो है ही आत्माएं, शरीर तो है नहीं, तो स्वाभाविक उतरने अर्थात बैटरी कम होने की बात ही नहीं। मोटर जब चलेगी तब तो बैटरी कम होती जाएगी। मोटर खड़ी होगी तो बैटरी थोड़ी ही चालू होगी। मोटर अब चले तब बैटरी चालू होगी। जब मोटर चलेगा तब ना बैटरी खपत होगा। तो भल मोटर में बैटरी चार्ज होती रहती है, लेकिन तुम्हारी बैटरी एक ही बार इस समय चार्ज होती है। तो जो उदाहरण बाबा दे रहे हैं उसमें तो है कि भाई गाड़ी चलता है तो बैटरी चार्ज भी हो जाता है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं। यहाँ एक बार जो चार्ज हुआ तो फिर पूरा कल्प चलेगा। तो तुम फिर जब यहाँ शरीर से कर्म करते हो फिर थोड़ी बैटरी कम हो जाती है। पहले तो समझाना है कि वो हैं सर्वोच्च पिता, जिसको सब आत्माएं याद करती हैं। हे भगवान कहते हैं, वो पिता हैं और हम बच्चे हैं। यहाँ तुम बच्चों को समझाया जाता है बैटरी कैसे चार्ज करनी है। भल घूमो फिरो बाबा को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कोई भी बात न समझो तो पूछ सकते हो, है बिल्कुल सहज, इसमें कुछ भी पेचीदा नहीं है, एकदम सब कुछ सरल है। 5000 वर्ष बाद हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। बस हमारा बैटरी डिस्चार्ज है, हम विकारों में फंसे हुए हैं। बाबा आकर सबकी बैटरी चार्ज कर देते हैं। विनाश के समय सब ईश्वर को याद करते हैं। समझो बाढ़ हुई तो भी जो भक्त होंगे वो भगवान को ही याद करेंगे, परंतु उस समय भगवान की याद आ नहीं सकती। जब आदत नहीं बनाए, उसको स्वभाव में नहीं डाले हैं, तो फिर जब विनाश का मंजर रहेगा ना तो उस समय फिर याद करेंगे ना, लेकिन याद आएगी नहीं भगवान की। हम बस सामने जो दिखते रहेगा बस उसी में उलझे रहेंगे। बाबा कहते हैं याद आ नहीं सकती। मित्र संबंधी धन दौलत ही याद आता रहेगा। भल हे भगवान कहते हैं, परंतु वो भी कहने मात्र, बस खाली कहने के लिए हे भगवान कह देंगे। भगवान पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं, ये तो जानते ही नहीं। ये पिता और पुत्र का संबंध ही भूल गए हैं। उनको सर्वव्यापी का उल्टा ज्ञान मिलता है और उल्टा ही पढ़ा देते हैं कि सर्वव्यापी हैं। बाबा आकर सुल्टा ज्ञान देते हैं, उसको भगवान फिर सीधा करते हैं। तो भक्ति का डिपार्टमेंट ही अलग है, उसका बाबा कहते हैं विभाग ही अलग है। भक्ति में ठोकरें खानी होती हैं। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात है, तो ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन है। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि शूद्रों का दिन, शूद्रों की रात, नहीं। ये राज बाबा बैठ समझाते हैं। ये है बेहद की रात व दिन। दिन और रात जो बात हो रही है बेहद का है। तो अभी तुम दिन में जाते हो, रात पूरी होती है। ये अक्षर शास्त्रों में है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात कहते हैं, परंतु जानते नहीं। ये ब्रह्मा के दिन और ब्रह्मा की रात की बात करते हैं, लेकिन उसको समझते नहीं है। तुम्हारी बुद्धि अब बेहद में चली गई है। यूं तो देवताओं को भी कह सकते हैं विष्णु का दिन, विष्णु की रात, क्योंकि विष्णु और ब्रह्मा का संबंध भी समझाया जाता है। तो त्रिमूर्ति का व्यवसाय क्या है, और तो कोई समझ ना सके, और कोई थोड़ी ये बात समझ सकता है। वो तो भगवान को ही कच्छ मच्छ में व जन्म मरण के चक्र में ले गए। भगवान को भी जन्म मरण के चक्र में फंसा दिया। तो राधे कृष्ण आदि भी मनुष्य हैं, परंतु दैवी गुणों वाले। अभी तुमको ऐसा बनना है। अंजी बाबा दूसरे जन्म में देवता बन जाएंगे। 84 जन्मों का जो हिसाब किताब था वो अब पूरा हुआ, फिर रिपीट होगा। अब तुमको ये शिक्षा मिल रही। अभी बाबा आए हैं तो हमें सारा ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा निश्चय करो। कहते भी हैं हम किरदार निभाते हैं, परंतु हम आत्माएं ऊपर से कैसे आती हैं ये नहीं समझते हैं।
अपने को देहधारी ही समझ लेते हैं। हम आत्मा ऊपर से आती हैं, फिर कब आएंगी? अभी तो आए हैं, फिर कब आएंगे? ऊपर जाना मतलब मरना, शरीर छोड़ना। मरना कौन चाहते हैं? यहाँ तो बाबा ने कहा है, तुम इस शरीर को भूलते जाओ, जीते जी मरना तुमको सिखलाते हैं, जो और कोई सिखला ना सके। तुम आए ही हो अपने घर जाने के लिए। घर कैसे जाना है ये ज्ञान अभी ही मिलता है। तुम्हारा इस मृत्युलोक का ये अंतिम जन्म है। अमरलोक सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में हैं, हम जल्दी जल्दी जावें। अब जल्दी जल्दी, अब एकदम बाबा मिल गए, बाबा का याद आ गया, ज्ञान समझ में आने लग गया, अब तो तुम सीधे चले जाएं, तुम जल्दी से जाएं। पहले पहले तो घर मुक्ति धाम में जाना पड़ेगा। ये शरीर रूपी कपड़ा यहाँ ही छोड़ना है, फिर आत्मा चली जाएगी घर, अपने घर। जैसे हद के नाटक के किरदार होते हैं, नाटक पूरा हुआ तो कपड़े वहाँ ही छोड़कर घर के कपड़े पहनकर जाते हैं ना। जो लौकिक में नाटक होता है उसमें जो भी किरदार वाला वस्त्र पहने हुए रहते हैं भारी भरकम, सब छोड़ते हैं और एकदम घर का एकदम साधारण वस्त्र धारण करके जाते हैं। तो यहाँ तो कितने मनुष्य हैं, अनगिनत। वहाँ तो होंगे एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी तो अपने को हिंदू कह देते हैं, अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूल गए हैं, तो अब दुखी हुए हैं। अपना श्रेष्ठ कर्म को भूल गए, श्रेष्ठ धर्म को भूल गए, तो दुखी हो गए हैं। सतयुग में तुम्हारा श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ धर्म था। अभी कलयुग में धर्म भ्रष्ट है, अभी पूरा धर्म भ्रष्ट हो गया है। बुद्धि में आता है कि हम कैसे गिरे हैं, बुद्धि में आता है कि कैसे गिरे। अभी तुम बेहद के पिता का परिचय देते हो। बेहद के पिता ही आकर नई दुनिया स्वर्ग रचते हैं। कहते हैं मन मना भव। ये गीता के ही अक्षर हैं। सहज राजयोग के ज्ञान का नाम रख दिया जाता है गीता। ये तुम्हारी पाठशाला है। बच्चे आकर पढ़ते हैं तो कहेंगे हमारे बाबा की पाठशाला, ये मेरे पिता की पाठशाला है, जहाँ वो शिक्षक बन के पढ़ाते हैं। जैसे कोई बच्चे को पिता प्रिंसिपल होगा तो कहेंगे हम अपने पिता के कॉलेज में पढ़ते हैं। उनका कॉलेज का प्रिंसिपल का बेटा हो तो लगेगा ना कि तो मेरे पिता का है। वैसे ही ये पूरा ईश्वरीय विश्वविद्यालय मेरे पिता का है। उनकी माँ भी प्रिंसिपल है तो कहेंगे हमारे माता पिता दोनों प्रिंसिपल हैं, दोनों पढ़ाते हैं, दोनों प्रधान अध्यापक हैं। तो हमारे मम्मा बाबा का कॉलेज है। ये जो विश्वविद्यालय किसका है? मम्मा और बाबा का है। तुम कहेंगे हमारे मम्मा बाबा की पाठशाला है, दोनों ही पढ़ाते हैं। दोनों ने ये रूहानी ज्ञान व यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय खोला है, दोनों इकट्ठे पढ़ाते हैं। बाबा ने बच्चों को गोद लिया है इसलिए पिता बन जाते हैं। तो ये बहुत गुह्य ज्ञान की बातें हैं। बाबा कोई नई बात नहीं समझाते हैं, ये तो कल पहले भी समझ दी है ना। हाँ, इतना ज्ञान है जो दिन प्रतिदिन गुह्य होती जाती है। ये बात है कि जैसे जैसे हम ज्ञान को समझने लगते हैं, उसमें प्रखर होने लगते हैं, तो बाबा ज्ञान भी एकदम गुह्य गुह्य देने लगते हैं। आत्मा की समझ देखो अभी तुमको कैसे मिलती है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का किरदार भरा हुआ है। वो कभी विनाश नहीं होता और वो किरदार और वो आत्मा कभी विनाश नहीं होता। आत्मा अविनाशी तो उनमें किरदार भी अविनाशी है। जब आत्मा अविनाशी है तो उसका किरदार भी अविनाशी ही रहेगा ना। तो आत्मा ने कानों द्वारा सुना, शरीर है तो किरदार है। शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो जवाब नहीं मिलता। जब शरीर से आत्मा अलग हो जाएगी ना तो फिर अंग नहीं रहेंगे, शारीरिक अंग कर्म इंद्रियां नहीं रहेंगी, तो जवाब कैसे मिलेगा। तो अभी बाबा कहते हैं बच्चे तुमको वापस घर चलना, इसलिए शरीर में रहते हुए आत्मा को पूर्ण शुद्धि तक लेकर जाना है। क्योंकि एक बार शरीर छोड़ देंगे ना तो फिर वो नहीं आ पाएगा, फिर ज्ञान नहीं ले पाएंगे ना। सिर्फ बाबा के प्रकंपन रह जाएंगे, तो प्रकंपनों से शुद्धि कर पाना उस स्थिति में हम है नहीं ना। विकार में इतने गहरे धंसे हुए हैं कि
इसीलिए तो बाबा पतित शरीर में आए हैं, हम बच्चों को हमारी भाषा में ज्ञान देने के लिए। अभी बाबा कहते हैं, बच्चे तुमको घर चलना है। ये पुरुषोत्तम युग जब आता है तब ही वापस जाना होता है। इसमें पवित्रता ही मुख्य चाहिए और इसके लिए सबसे मुख्य आधार जो है वो है पवित्रता। शांति धाम में तो पवित्र आत्माएं ही रहती हैं। शांति धाम और सुख धाम दोनों ही पवित्र धाम हैं। वहाँ शरीर है ही नहीं, आत्मा पवित्र है, वहाँ बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती। यहाँ शरीर धारण करने से मोटर चलती है, मोटर खड़ी होगी तो पेट्रोल कम थोड़े ही होगा। मोटर का ऐसा है कि खड़ा भी रहे तो उसका पेट्रोल में कोई कमी नहीं आएगा, वो इंजन चल रहा है, मतलब खपत हो रहा है। अभी तुम्हारी आत्मा की ज्योति बहुत कम हो गई है, एकदम बुझ नहीं जाती है, लेकिन जब कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं, फिर उसकी बहुत संभाल रखते हैं कि बुझ ना जाए। आत्मा की ज्योत कभी बुझती नहीं है, वो तो अविनाशी है। आत्मा की ज्योत नहीं बुझती है, वो अविनाशी रहेगी। ये सब बातें बैठ बाबा समझाते हैं। बाबा जानते हैं कि ये बहुत मीठे बच्चे हैं, लेकिन ये सब काम चिता पर बैठकर जलकर भस्म हो गए हैं। फिर इन्हों को जगाता हूँ, बिल्कुल ही तमो प्रधान मुर्दे बन पड़े हैं। बाबा को जानते ही नहीं। मनुष्य कोई काम के नहीं रहे हैं। मनुष्य की मिट्टी कोई काम की नहीं रहती है। ऐसे नहीं कि बड़े आदमी की मिट्टी कोई काम की है, गरीबों की नहीं। ऐसा नहीं है कि अमीर है तो उसका शरीर बहुत काम का है और गरीब है तो उसका शरीर कोई काम का नहीं है। शरीर है वो मिट्टी का है। बाबा कहते हैं मिट्टी तो मिट्टी में ही मिल जाती है, फिर भले कोई भी हो, फिर वो अमीर हो कि गरीब हो, मिट्टी का ये शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। हम काम, हमारी आत्मा जो है, हम जो आत्मा है वो काम चिता पर जल जल के बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। बाबा कहते हैं कोई काम के नहीं रह गए हैं। हम बाबा को भूल गए, बाबा को पहचान नहीं रहे। भगवान हमारे सामने और हम उनको नहीं पहचान रहे, ऐसी स्थिति में हैं। तो बाबा कहते हैं मैं इनको सब बच्चों को जगाता हूँ। बाबा आगे बतलाते हैं कि कोई जलाते हैं, कोई कब्र में बंद कर देते हैं, पारसी लोग कुएं पर रख देते हैं, फिर पंछी मांस खा लेते हैं, फिर हड्डियां जाकर नीचे पड़ती हैं, वो फिर भी काम आती हैं। दुनिया में तो ढेर मनुष्य मरते हैं। अभी तुमको तो आप ही शरीर छोड़ना है। तुम यहाँ आए ही हो शरीर छोड़कर वापस घर जाने अर्थात मरने। तो तुम खुशी से जाते हो कि हम जीवन मुक्ति में जाएंगे। जिन्होंने जो किरदार निभाया है अंत तक वही निभाएंगे। बाबा पुरुषार्थ कराते रहेंगे, साक्षी हो देखते रहेंगे। ये तो समझ की बात है, इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। हम स्वर्ग में जाने के लिए खुद ही पुरुषार्थ कर शरीर छोड़ देते हैं। बाबा को ही याद करते रहना है तो अंतमति सो गति हो जाए। इसमें मेहनत है, यही अभ्यास करने में मेहनत है। हर एक पढ़ाई में मेहनत है, लौकिक पढ़ाई में भी तो मेहनत है। तो भगवान को आकर पढ़ाना पड़ता है और इस पढ़ाई को तो भगवान आकर पढ़ा रहे हैं। जरूर पढ़ाई बड़ी होगी, इसमें दैवी गुण भी चाहिए और पढ़ाई को पढ़ने के लिए गुण भी चाहिए। ये लक्ष्मी नारायण बनना है ना, इतना श्रेष्ठ पद लेना है तो मेहनत तो करना होगा ना। ये सतयुग में थे, अब फिर तुम सतयुग में देवता बनने के लिए आए हो। परम उद्देश्य कितना सहज है, त्रिमूर्ति में स्पष्ट है। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि के चित्र न हो तो हम समझा कैसे सकते। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा की 8 भुजा 100 भुजा दिखाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे होते हैं, इतने बच्चे हैं इसलिए हाथ बढ़ाते जाते हैं। तो उन्होंने फिर वो चित्र बना दिया। बाकी मनुष्य कोई इतनी भुजाओं वाला होता थोड़े ही है। रावण के 10 सिर होने का अर्थ है, उसको क्यों उसको 10 सिर दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई मनुष्य लौकिक तौर पर होता नहीं है। ये बाबा ही बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, ये भी खेल है। कुछ नहीं जानने का भी बाबा कहते हैं भूलने का भी किरदार है। ये कोई को पता नहीं कि ये कब से शुरू हुआ। परंपरा कह देते हैं, कुछ भी बात हुआ तो परंपरा कह दी, परंपरा से हो रहा है। अरे वो कब से, परंपरा कब से?
तो मीठे मीठे बच्चों को बाबा पढ़ाते भी हैं, क्योंकि वो शिक्षक भी हैं और गुरु भी हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बहुत खुशी है बाबा। ये म्यूज़ियम आदि किसके निर्देश से खोलते हैं? जो म्यूज़ियम खुला ये किसका निर्देश से खोलते हैं? यहाँ है ही माँ बाप और बच्चे, माता है, पिता हैं और बच्चे हैं, ढेर बच्चे हैं। निर्देश पर खोलते रहते हैं। लोग कहते हैं, तुम कहते हो भगवान उवाच, तो रथ द्वारा हमको भगवान का साक्षात्कार कराओ। तो फिर ये जो रथ है इनसे भगवान का साक्षात्कार कराओ। अरे तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, इतनी छोटी सी बिंदु का साक्षात्कार तुम क्या कर सकेंगे? जरूरत ही नहीं है, ये तो आत्मा को जानना होता है। आत्मा भ्रिकुटी के बीच रहती है, जिसके आधार पर ही इतना बड़ा शरीर चलता है। अभी तुम्हारे पास न लाइट का न रत्न जड़ित ताज है। अभी कोई ताज तो हमारे पास है नहीं। दोनों ताज लेने के लिए फिर से पुरुषार्थ कर रहे हो। यही ताज लेने के लिए बाबा कहते हैं पुरुषार्थ कर रहे हो। कल्प कल्प तुम बाबा से वर्षा लेते हो। बाबा पूछते हैं पहले कब मिले हो? तो कहते हैं हाँ बाबा, कल्प कल्प मिलते हैं आए हैं। क्यों? ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। ये सभी एक ही बात बोलेंगे। बाबा कहते हैं अच्छा, शुभ बोलते हो, अब पुरुषार्थ करो। बोलते तो शुभ हो, लेकिन अब पुरुषार्थ करो। सब तो नर से नारायण नहीं बनेंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि सब हर कोई नर से नारायण बन ही जाएंगे, प्रजा भी तो चाहिए। तो कथा भी होती है सत्यनारायण की। वो लोग कथा सुनाते हैं, परंतु बुद्धि में कुछ भी नहीं आता। कथा सुनाते हैं सत्यनारायण की, लेकिन समझते कुछ नहीं है। तुम बच्चे समझते हो वो है शांति धाम, निराकारी दुनिया। फिर वहाँ से जाएंगे सुखधाम। सुखधाम में जाने वाला एक ही पिता है। सुखधाम ले जाने वाले मात्र मेरे एक पिता ही हैं। तुम कोई को समझाओ, बोलो अभी वापस घर जाएंगे। आत्मा को अपने घर तो अशरीरी पिता ही ले जाएंगे। अशरीरी पिता जो है वही ना आत्मा को घर लेकर जाएंगे। अभी पिता आए हैं, उनको जानते नहीं हैं। बाबा कहते हैं मैं जिस तन में आया हूँ उनको भी नहीं जानते। जिस तन में आए उसको भी हम थोड़ी ना जानते हैं। रथ भी तो है ना, हर एक रथ में आत्मा प्रवेश करती है। सबकी आत्मा भ्रिकुटी के बीच रहती है। बाबा आकर भ्रिकुटी के बीच में बैठेंगे और बाबा भी वहीं बैठते हैं। समझाते तो बहुत सहज हैं। पतित पावन तो एक पिता हैं। बाबा के सब बच्चे एक समान हैं। बाबा के सब बच्चे बाबा कहते हैं एक समान हैं। उनमें हर एक का अपना अपना किरदार है। बच्चा सब एक समान है, किरदार अलग अलग निभा रहा है। इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। और इसमें फिर बाबा कहते हैं कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। और आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। उनमें सबसे पहले है कि इस शरीर रूपी कपड़े से ममत्व निकाल जीते जी मरना है, अर्थात अपने सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। दूसरा है कि दोहरा सिरताज बनने के लिए पढ़ाई की मेहनत करनी है, दैवी गुण धारण करने हैं। जैसा लक्ष्य है, शुभ बोल है, ऐसा पुरुषार्थ करना है। जैसा धारणा रखना है, जैसा लक्ष्य रखा है, जैसा हम बात बोलते हैं वैसा करना भी है, वैसा बनना भी है और उसी हिसाब का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर अपकारियों पर उपकार करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। जब ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे ना, तीसरे नेत्र से देखेंगे ना, तो अपकारी वो दिखेगा ही नहीं। वो अपने किरदार में दिखेगा, हमारा उसके साथ हिसाब किताब दिखेगा, कुछ और दिखेगा ही नहीं। तो हम स्वाभाविक रूप से हमारे लिए, हमारे दिल से उनके लिए दुआ ही निकलेगी, शुभ भावना ही निकलेगी।
तो वही हो गया परोपकार करना। तो बाबा कहते हैं कोई रोज़ आपकी ग्लानि करे, अकल्याण करे, गाली दे, तो भी उसके प्रति मन में घृणा भाव ना आए। अपकारी पर भी उपकार, यही ज्ञानी तो आत्मा का कर्तव्य है। जो अपकारी है, जो बुराई कर रहा है, उसका भी कल्याण करना है। जैसे आप बच्चों ने बाबा को 63 जन्म गाली दी, फिर भी बाबा ने कल्याणकारी दृष्टि से देखा। हम क्या कर रहे थे? 63 जन्मों से बाबा की ग्लानि कर रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, दुखों का दुख देने वाला कह रहे हैं, सुख दुख भले जोड़ के कहते हैं, लेकिन दुख का कारण भी तो बाबा को ही कह रहे हैं। तो ये बाबा की कितनी बड़ी ग्लानि है। और उसके बाद भी देखें कि बाबा हमें कितना कल्याणकारी दृष्टि से देखते हैं, कितना शुभ दृष्टि देते हैं कि हमारा मन बिल्कुल दिल एकदम हल्का हो जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही फॉलो फादर, बस जो बाबा कर रहे हैं हमें भी वही करना है। तो ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ ही है सर्व के प्रति कल्याण की भावना, अकल्याण संकल्प मात्र भी नहीं हो। अंजी बाबा। और अंत में स्लोगन है कि मन मना भव की स्थिति में स्थित रहो तो औरों के मन के भावों को जान जाएंगे। जब खुद का मन मना भव की स्थिति में रहेंगे ना, तो दूसरों के मन के भावों को स्पष्ट समझ पाएंगे। और अब हिस्ट्री हॉल में इस अव्यक्त स्थिति में, इस पवित्र वातावरण में, अव्यक्त स्थिति में रहते हुए हमने मुरली का अध्ययन किया। और अब हम हिस्ट्री हॉल से अपने साथ आई हुई सभी आत्माओं के साथ निकल कर चलते हैं शांति स्तंभ के पास। और शांति स्तंभ के पास बने चारों तरफ बैठने के स्थान पर सारी आत्माएं बैठ जाती हैं। और मैं आत्मा सम्मुख परमपिता परमात्मा के इस शांति स्तंभ के पास प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण अवस्था को उसमें महसूस कर पाता हूँ। और उनके संपूर्ण अवस्था का वो ज्योति बिंदु में स्थित होने के लिए चलता हूँ परम धाम, जहाँ न सूक्ष्म शरीर है न स्थूल शरीर, इसलिए वहाँ न कर्मेंद्रियों का कोई भान नहीं होता, लेकिन सिर्फ मन बुद्धि संस्कार साथ होते हैं। तो परम धाम में मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के ज्योति बिंदु स्वरूप के सानिध्य में उपस्थित हूँ। और परमात्मा के परम धाम में आते ही मुझ आत्मा के 7 आदि संस्कार और उनके प्रभाव से अष्ट शक्तियाँ जागृत होती हैं। परमात्मा के सानिध्य में मुझ आत्मा के चारों ओर आनंद का एक औरा तैयार हो जाता है। मुझ आत्मा के इस बने घेरे से चारों तरफ सिर्फ आनंद और मुझ आत्मा के साथ गुण ही बाहर झलकते हैं। और इस घेरे के भीतर बाहर का कोई भी कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता। मुझ आत्मा के संस्कार ज्ञान के हो जाते हैं जो विकारी होने नहीं देते। मुझ आत्मा में शक्तियों का भंडार मुझे स्मृति आती है, जिस कारण मैं सुख स्वरूप आत्मा रहता हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा बन जाता हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा की स्थिति का अनुभव कर पाता हूँ। और परम पवित्र आत्मा होने का सौभाग्य याद आता है, स्मृति आती है। और 8 ही शक्तियाँ, सहन शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, संकीर्णता की शक्ति और सहयोग की शक्ति, और अंततः सामना करने की शक्ति से निपुण मैं आत्मा परम पिता परमात्मा के इस परम धाम में इन 7 आदि संस्कारों और अष्ट शक्तियों की स्मृति के साथ भरपूर हो रहा हूँ। और इस भरपूर स्थिति में जितनी देर रुकना चाहे रुक सकते हैं।
काफ़ी देर परमात्मा के सानिध्य में स्थिर रहने के बाद मैं आत्मा अब लौट आता हूँ अपने सूक्ष्म शरीर में, जो अभी मधुबन में शांति स्तंभ के सम्मुख अपने संबंध संपर्क के, किरदार के संबंध संपर्क के आत्माओं के साथ उपस्थित है। और जहाँ मेरे बाबा इसी अव्यक्त रूप में एक इशारा भी दे रहे हैं, और अव्यक्त इशारा देते हुए बाबा कहते हैं कि विजयी रत्न बनना है तो प्रीत बुद्धि बनो। विजय रत्न बनने के लिए लगातार निरंतर हमें प्रीत बुद्धि बने रहना है। प्रीत बुद्धि अर्थात बाबा कहते हैं प्रीत बुद्धि का अर्थ क्या हुआ? सदा अलौकिक अव्यक्त स्थिति में रहने वाले अल्लाह लोग, जिनका हर संकल्प, हर कार्य अलौकिक हो, व्यक्त देश और कर्तव्य में रहते हुए भी कमल फूल के समान न्यारे और एक पिता के सदा प्यारे रहना, यही है प्रीत बुद्धि बनना। अंजी बाबा। और बाबा से ये अनमोल अव्यक्त इशारा प्राप्त करके अब समय है विदाई का। हम अपने इस सूक्ष्म शरीर से के वापस आएंगे अपने इस स्थूल शरीर में, लौकिक जीवन में, लेकिन अब हमारे पास एक उद्देश्य है कि हम अपने इस लौकिक जीवन को में सिर्फ इसलिए लौट रहे हैं क्योंकि हमें अपना अभ्यास पूरा बढ़ाना है, पूर्ण अवस्था को पाना है। तो लगातार अभ्यास बढ़ाते चलेंगे। हर प्रश्न के लिए जीवन में बार बार नए नए पेपर आते रहेंगे, नए नए प्रश्न आते रहेंगे। उन प्रश्नों का हम कितना उत्तर खुद से ढूंढ पाते हैं, कितनी बार हमें बाबा से पूछना पड़ता है, और कितना हम अपनी शक्तियों में जागृत हो पाते हैं। जैसे लौकिक सवालों में होता था ना कि मैथ में बाबा जो शिक्षक होते थे वो हमें क्वेश्चंस का आंसर एक फार्मूला बता देते थे। अब प्रश्न जब आए तो उस फार्मूला में बैठा ही नहीं पाते हैं। तो वैसा ही जीवन में जो परिस्थितियाँ आएंगी, बाबा ने जो ज्ञान दिया है वास्तव में उसी के अनुसार वो हल होंगी, सॉल्व होंगी, लेकिन हम उसमें उसको बैठा नहीं पाते हैं। तो ये बैठा पाना भी शक्ति है। तो इन शक्तियों को कितना जागृत कर पाते हैं, कितना अपने से, एक होता है ना कि हर प्रश्न में ही जाके शिक्षक से पूछ रहे हैं, और एक है कि ज़्यादातर बना लिया, एक दो में फंसे, और एक है कि सारे बना लिए, पूछना नहीं पड़ा। तो वो होगा शक्तियों की पूर्णतः जागृत होना। तो ऐसे ही शुभ भावना और शुभ कामना रखनी है कि हम सारी शक्तियों में निपुण हो, और उन शक्तियों में निपुण होने के लिए जीवन में आ रही हैं छोटी छोटी परीक्षाएं, बड़ी परीक्षाएं, जिनके जीवन में जैसी आ रही हों उन प्रश्नों का उत्तर देना सीखना है। तभी तो हम परम धाम बाबा के साथ जा सकेंगे। तो इन शुभ भावनाओं, शुभ कामनाओं के साथ अवतरित होते हैं अपने स्थूल शरीर में, स्थूल जीवन में, लौकिक जीवन में, एक परम उद्देश्य के साथ। अच्छा, ओम शांति।